राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों 2-3 दिन तक सुनीता बेबे है, सीसर गांव से है, यूट्यूब पर अच्छी वायरल हो रही है। तो कल भी बहुत ज़्यादा यूट्यूबर भाई आए थे और काफ़ी नेता भी आए थे, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। तो हमारे साथ में है, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। थैंक यू भैया जी। तो सबसे पहले आपकी वीडियो किसने बनाई यहाँ पे आके? सबसे पहले हमारी वीडियो बनाई थी मुन्ना लांबा सर हैं उन्होंने, और उससे पहले जो कि मेरी न्यूज़ आती थी दैनिक जागरण से, और फिर उसके बाद में सुनीत धवन सर हैं रोहतक से, उन्होंने इंग्लिश पेपर में निकाली मेरी न्यूज़ जो वायरल हुई। उसको देखकर मुन्ना लांबा सर महेंद्रगढ़ से चलकर मेरे पास आए, हमारे घर के हालात देख के मुझसे बात की और उस चीज़ को सोशल मीडिया तक पहुंचाया। जी। तो क्या कहना चाहोगे मुन्ना भाई थे? मुन्ना सर को मैं दिल से बहुत बार सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी जो हालात थे, मेरी जो परिस्थिति थी, उनको हमारे गांव वालों को ही नहीं, हमारे हलके को नहीं, हमारे राज्य को, हमारे देश को, बल्कि विदेशों को भी अवगत कराया है। और मेरी काफ़ी कुछ लोगों ने हेल्प भी की है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे भारत देशवासियों ने ही नहीं, बल्कि जो मेरे भारत देश के लोग विदेशों में बैठे हैं उन्होंने भी मेरी हेल्प की है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जी। तो दोस्तों मन्ना 1 घंटा हो गया डाई, तो वही सुनीता 1 घंटा तनु लगा लो, एक फ़ोन कटा तो एक आओ है, कटा तो एक आओ है। तो विदेशा तभी कितना फ़ोन आए वे? इंग्लैंड ते भी आए हैं, और अमेरिका, और अपने ये सऊदी अरब हैं, और भी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ से मेरे पास कॉल आए हैं और बोला है कि बेटा हमारा नंबर सेव करो, जो भी आपको ज़रूरत पड़े, बहन हो बेटी हो, आप हमारे भारत देश का गर्व हो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े एक बार आप कॉल करो, सब कुछ आपके पास है। जी जी जी। तो दोस्तों एक और खुशखबरी दे दूँ, आपकी बदौलत है, जितने मेरे भाई देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइब हैं, उनकी बदौलत है। कल ही मैंने ये सोची थी कि वही सीसर गाँव में चल लाँगे, बेबे का इंटरव्यू करांगे। तो वो सोच दे ही मेरे पास डाकिया आया। तो डाकिया ना भाई देखो, ये दिखा दूँ, आप पहचान गए होगे, गूगल एडसेंस, जो कि इसमें एक कोड है, वो कोड भरना हो है। उसके बाद भाई जो यूट्यूब है वो अपने कुछ रुपए वगैरह भेजता है। तो यो इसलिए लिया हूँ मैं, क्योंकि भाई अपने सुनीता जी हैं, इन तय ये इनका हाथा तय खुलवावांगे, तो वे अपना हाथा तो खोल लो यो यहाँ से। तो भाई शुभ मुहूर्त अपना खिलाड़ी हैं सुनीता जी, तो इन तय करवावांगे। खोल दे, एक बार खोल के दिखाओ, ये देखो दोस्तों, खुल गया है। इसमें पिन कोड है, तो भाई पिन कोड तो आप दिखा नहीं सकते क्योंकि गूगल का है, वो यूट्यूब का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेबे। थैंक यू भाई जी। तो ईब आप शुरू कर लेंगे इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो बे अपना गांव का नाम और ज़िला कौन सा है, अपना बारे में बताओ। मेरा नाम सुनीता देवी है, और मेरे पिता का नाम श्री ईश्वर सिंह और माता का नाम जमुना। मैं सीसर खास गांव, तहसील महम और ज़िला रोहतक की रहने वाली हूँ। जी। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में एक बड़ा भाई है, 2 छोटे भाई हैं, और एक मैं हूँ, मम्मी पापा हैं। जी। तो बे जो आप गेम कर रही हो, ये गेम ही क्यों चुना आपने? क्योंकि करने को तो वेट लिफ्टिंग भी कर सकते थे और रेसलिंग भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए इतनी ज़्यादा हैवी डाइट कहाँ से लेके आए, वो प्लेटफॉर्म कहाँ से लेके आए जो एक वेट लिफ्टर को या रेसलर को चाहिए होता है। क्योंकि हम जैसे बच्चे ये चीज़ पूरी चीज़ें। आप गेम कर रहे हो, कौन सा गेम है? मैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ। जी जी। अच्छा, वेट लिफ्टिंग तक कितना के अलग है यो? ज़्यादा कुछ तो नहीं,
थोड़ा ही अलग है, लेकिन वेट लिफ्टिंग की जो डाइट होती है वो ज़्यादा हैवी होती है, उसका प्लेटफॉर्म जो होता है वो ज़्यादा होता है। और जो ये अपना पावर लिफ्टिंग है, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है, ये कम उसमें हो जाता है। क्योंकि जो हम जैसे बच्चे हैं वो गेम इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो जाएं। और जो हमारी सरकारें हैं वो इन गेमों को मान्यता भी नहीं दे रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा है, न ही भारत सरकार से और न ही अपनी राज्य सरकार से। मैं अकेली सुनीता ही नहीं, मेरी जैसी और भी बहुत बहनें हैं, बहुत भाई हैं जो इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए हम वहीं के वहीं दबे रह जाते हैं। हम कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने की, लेकिन जो है वो निकलने नहीं देते। जी जी। तो आप जो गेम कर रहे हो, कब से कर रहे हो ये गेम? ये मैं 2017 के लास्ट से स्टार्ट कर रखा है और अभी मेरा कंटिन्यू है। 4 साल मेरे को हो गए इस गेम को करते हुए। और पहले मैं पावर लिफ्टिंग करती थी, 2 साल मैंने पावर लिफ्टिंग की और 2019 से मैंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्टार्ट की है। क्योंकि मुझे लगा कि भाई पावर और स्ट्रेंथ दोनों ही गेम एक जैसे हैं, तो मैं क्यों ना ये दोनों गेम अपने कंटिन्यू रखूँ। जी। तो सुनीता जी, आपके गुरु कौन रहे हैं? मेरे गुरु हैं गोपाल कृष्ण सर, जो कि भिवानी भीम स्टेडियम में हैं। और मेरे कोच हैं संदीप कड़वासरा सर, जो कि लोहारू स्पोर्ट्स क्लब से हैं। जी सर। तो सुनीता जी, काफ़ी बार नू देखा गया है कि मैं भी उसकी तरह बनूं, तो ये आपका आइडल कौन है? किसको लेके आप ये देख रहे हो? आइडियल तो सर मेरा जो है, देखो पहले तो मेरा जो गुरु है गोपाल कृष्ण सर, वो उनके पास मैं प्रैक्टिस करती थी तो वो मेरे को बहुत प्रेरित करते थे। क्योंकि वो मेरी गरीबी से वाकिफ़ थे, उन्हें पता था कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और वो मुझे कहते थे कि बेटा तुम एक दिन ज़रूर सक्सेस होगी। और उनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मेरे जो संदीप कोच हैं वो भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं, हर टाइम मेरे लिए टाइम निकाल के मुझसे बात करते हैं, ऑनलाइन मुझे ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि मैं लोहारू तो जा नहीं सकती, तो वो मैं हफ्ते में 1-2 बार चली जाती हूँ, लेकिन मेरा पूरा सहयोग करते हैं। जी। तो सुनीता जी, इस गेम को लेके कुछ परेशानियाँ भी आई हैं? परेशानियाँ बहुत आई हैं, आर्थिक परेशानी आई है। ऐसे सोचते रहते थे कि इतना पैसा कहाँ से लाए कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, क्योंकि मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं गेम भी करती हूँ। और मेरे घर के हालात ऐसे नहीं कि भी घर वाले मेरे को हर मंथ 20-30 हज़ार रुपये निकाल के दें कि बेटा तुम खाओ पियो गेम करो। मैं मम्मी पापा के साथ में मज़दूरी करने भी जाती हूँ, गाँव में भी मैं मज़दूरी करती हूँ, ये शादियों में भी चली जाती हूँ, खाना वाना जैसे कि। अच्छा, ये काफ़ी वायरल हो रही है ये बात, तो ये हकीकत में है? बिल्कुल है जी। क्योंकि जो ये देखो, मैं जिस दिन मेरी ये बात हुई थी उस दिन भी मैं किसी के घर पे गई हुई थी रोटी पकाने के लिए, तो उधर से ये चीज़ वायरल हुई थी। मेरे को तो बाद में पता लगा इस चीज़ का। ये देखो दोस्तों, ये अपना खिलाड़ी हैं सुनीता जी, तो देखो जी। सुनीता जी, जैसा कि देखा गया है कि हम स्टार्टिंग में डाइट लेते हैं जी, और फिर हम जैसे नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं, तो क्या कुछ फ़र्क हो है इस डाइट को लेके? सर देखो सर, फ़िलहाल तो मेरी जो डाइट है, मैं गेम कर रही हूँ तब से और अब तक की, वो बिल्कुल नॉर्मल ही रही है। क्योंकि अच्छा, आपने इंटरनेशनल भी खेला है तो यही डाइट लेते हो? बिल्कुल मैं यही डाइट लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं कर सकती कि मैं दिन का 2 किलो दूध ले आऊँ, या फिर मैं दिन में भाई जो भी है प्रोटीन वगैरह है वो ले सकूँ। क्योंकि मेरी आर्थिक हालात ऐसी है कि भी एक टाइम ऐसा भी है हमारे घर में चाय भी सफ़ेद दूध से नहीं बनती। तो जब आप जीत के आए तो गांव वाला का कितना प्यार मिला, कितना आशीर्वाद मिला था? गांव वाला ने मेरे सम्मानित कराया था और सहयोग भी दिया था। भाई जिसकी जो श्रद्धा थी उनने मेरे सहयोग दिया था। ये 25-30 हज़ार का आसपास मेरा सहयोग हो गया था। उसके बाद में तो मैं किसी ने संभाली है को नहीं, भाई मेरे घर की हालात के हैं कि कुछ मैं करना चाहूँ,
भाई मेरी क्या इच्छा किसी ने नहीं संभाली। मैं अब मैं कुछ भी हार गई थी मार्च 2021 में वहाँ पे ट्रायल हुई थी। तो उस ट्रायल की मैं उस ट्रायल देने गई थी मैं। तो उस टाइम पे भी मुझे मतलब कुछ ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाया। और अभी मेरा सिलेक्शन हो चुका है यूरोपियन वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2021 में जी जी। और ये होने वाली है कजाकिस्तान 1 से 5 अक्टूबर जी। जी। तो सुनीता जी, जब आप जीत के आए सरकार की तरफ तक के सहयोग मिला? सरकार की तरफ से तो कोई सहयोग को नहीं मिला। बाकी उम्मीद थी, जब मैं वहाँ पे खेलने गई थी तो सोचा था वहाँ पे अगर जब मैं गोल्ड लेके आऊँगी तो सरकार, हमारी राज्य सरकार जो है वो मेरे को सहयोग करेगी, हमारे देश की सरकार है वो सहयोग करेगी। लेकिन राज्य और देश तो बहुत दूर है। मेरे जो रोहतक में है उस सरकार ने भी मेरी मदद नहीं की जी जी। सुनीता जी, जब आप फाइट करने जाते हो तो क्या होता है मन में? मन में उम्मीद होती है कि मैं इस बंदे से आगे निकलूं, इस बंदे को मैं पीछे छोड़ूं, ताकि जो है हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये ना हो कि भाई पीछे रह गए, आगे निकलने की कोशिश करते हैं जी। जी सुनीता, जो आपकी पहली फाइट थी वो कहाँ पे हुई और क्या रहा उसमें? बिल्कुल फर्स्ट हाँ। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट खेली थी, उसके बाद स्टेट खेली थी और फिर मेरा नेशनल हुआ था। नेशनल के बाद में मैं फिर इंटरनेशनल खेलने गई थी जी जी। जो आप इंटरनेशनल खेले हो, गोल्ड लेके आए हो, उस मैच के बारे में बताइए, क्या कुछ रहा था? वो मैच मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो था वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। और जो मेरी फाइट में थी वो थी, एक तो थाईलैंड की ही थी और दूसरा अपने पाकिस्तान से थी जी हाँ जी। तो मैं चाहती थी कि भाई हमारा जो भारत देश है, देशों में देश भारत देश जो हमारा है पहले भी आगे था और अब भी आगे है और आने वाले टाइम में भी आगे रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब किया जी। तो सुनीता जी, आपका बेस्ट खिलाड़ी कौन है? मेरा सबसे बेस्ट खिलाड़ी है मीराबाई चानू जी, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में और इतना कुछ करने के बाद भी वो ओलंपिक में गई। तो आने वाले टाइम में मैं भी चाहती हूँ कि भी मैं अब मेरे को सहायता मिल रही है, मैं भी वेट लिफ्टिंग करूँ और आने वाले टाइम में 2024 में जो रियो ओलंपिक होने वाले हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करूँ जी। अपने फैमिली का कितना सपोर्ट मिला है जब आप खेलने जाते हो? मैं खेलने जाती हूँ, मेरी फैमिली का मुझे फुल सपोर्ट मिला है जी। तो लास्ट में अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, मैं जो मेरे खिलाड़ी भाई हैं, बहनें हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपनी उम्मीदें मत छोड़ना, आगे बढ़ते रहना, परिस्थिति बदलते टाइम नहीं लगता जी। धन्यवाद सबका जो मुझे देख रहे हैं, मेरे भाइयों का, बहनों का और ख़ास मेरे उन खिलाड़ी भाई बहनों का जो आज मुझे देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि गरीबी ये होती है वो होती है। गरीबी कुछ नहीं होती है, अगर हिम्मत हारते हैं तो सब कुछ है, अगर नहीं हारते तो कुछ नहीं है जी। तो दोस्तों, बाहर और भी अपने यूट्यूबर भाई खड़े हैं, मीडिया वाले भी खड़े हैं, तो बाट देखने लग रहे हैं, तो और समय नहीं लेवांगे, तो भाई ये अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में अगली वीडियो में और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का और इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन संदीप दनोद के साथ में मैं आपका भाई सुंदर दनोदिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।